अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका अगेन वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सबके साथ बहुत मज़े की बातें शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें। और हाँ, हमारी मज़े की बातें सुनने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। तो आज हल्की सी धूप निकल आई थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज काफ़ी दिनों की धुंध के बाद कुछ थोड़ी बहुत धूप देखने को मिली। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा आज बाहर गार्डन में जाया जाए, देखा जाए। तो फिर मैंने गार्डन की भी साथ वीडियो बना ली। मैंने कहा अपना आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे हरे भरे पौधे और ये आती हुई धूप बहुत मज़े की लग रही है। तो आज हम जा रहे हैं दरबार पर। जी, तो आज हम आए थे इस दरबार पर। तो माशाल्लाह से ये हमारे गुलगश्त में बहुत ही अच्छा सा दरबार है। तो आइए यहाँ पे सलाम करें और अपनी जाना चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, बहुत नेक काम किए होते हैं इन्होंने। तो आज हम दरबार के विज़िट पे आए हुए हैं। जी, ये देखिए यहाँ पे दरख्त वगैरह कैसे लगे हुए हैं, दरख्तों का एक जाल फैला हुआ है। तो ये लोगों ने मन्नत के धागे वगैरह बांधे हुए हैं। कुछ और कब्रें भी हैं यहाँ पे। तो मैं तो मन्नत के धागे वगैरह हम तो नहीं बांधते, बस जाते हैं सलाम करते हैं। तो ये जो मेन दरबार के अंदर का है, ये वो हिस्सा है। तो ये देखें, ये दरवाज़े, देखिए विंडोज़। हमारे पाकिस्तान में ख़ासकर मुल्तान में जो तो औलिया कराम का शहर है। तो बहुत दरबार हैं, बहुत दरबार में। मैं नेक्स्ट भी आपके साथ मज़ीद दरबारों के विज़िट शेयर करूँगी। जी, हम आए हुए थे अपने रिश्तेदारों के घर। दरबार से घूमकर हम इधर आ गए थे। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से इनकी एलईडी की ये सेटिंग मुझे बहुत प्यारी लगी। तो इनकी बहुत प्यारी सी क्लॉक लगी हुई थी, बटरफ्लाइज बनी हुई हैं इसमें। तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी अरेंजमेंट की हुई थी। इनके बेबी हुआ था तो हम इनको मुबारकबाद देने आए थे इनके घर। तो माशाल्लाह से ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं। तो हम यहाँ पे भी बैठे 2-3 घंटे, ये मोबाइल चला रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर हम लोग फिर वापसी चले गए। तो आज जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, मौसम भी बेहतर था। जी, ये देखिए, ये सारे मास्क लगा कर कैप पहन कर तैयार हुआ खड़ा है, बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। इसका ऐड लगा दो, जरूरत रिश्ता। जी, ये बहुत फ्रेश फ्रूट आ गया है। अब सर्दी भी ज़्यादा है, लेकिन इसी सर्दियों में माल्टे मिलते हैं और माल्टे एंजॉय भी करने हैं। माशाल्लाह से बहुत फ्रेश फ्रूट आया रखा है। लाजमी हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही आगे फिर हमें भी हौसला मिलता है। जी, तो आज फिर मैं वापसी पर सोच रही थी कि क्या बनाया जाए। तो फिर मैंने सोच के कि जो चीज़ जल्दी बन जाए, तो मेरे माइंड में साग का आइडिया है, क्योंकि ये फ्रीज़ किया हुआ रखा था मेरे पास। जी, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ साग को तड़का लगाने लगी हूँ। साग मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ रखा था, इसको मैंने निकाल के रख लिया था फ्रीज़र से बाहर। तो ये मैंने लहसुन और सब्ज़ मिर्च, इनको मैं अभी पीस लेती हूँ, फिर इसका तड़का लगाती हूँ। गैस आग गई है हमारी। मैंने पानी गर्म करने रखा है, क्योंकि मैं कुछ बर्तन वॉश करने लगी हूँ। तो इतनी सर्दी है तो फिर ठंडे पानी से बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो आजकल तो मैं पानी, जब से धुंध शुरू हुई है, सर्द मौसम शुरू हुआ है, पानी गर्म करके तो फिर उसके बाद ही फिर मैं बर्तन वॉश करती हूँ, या इवन के सब्ज़ी चिकन वगैरह वॉश करनी हो तब भी मैं पानी गर्म करके काम कर रही हूँ। अभी खैर माशाल्लाह से बाहर धूप निकली है, लेकिन पानी बहुत ठंडा था, तो मैंने कहा पानी गर्म कर लेते हैं। तो फिर साथ में मसाला पीस के तो फिर साग को बनाती हूँ, फिर रोटी बनाएंगे। दीजिए, कुछ बर्तन रखे थे चाय के सुबह के नाश्ते वाले, बाकी मैंने वॉश कर लिए थे। फिर टाइम गैस चली गई थी, पानी गर्म ख़त्म हो गया था। तो फिर अभी मैंने बर्तन वॉश करने, इसलिए पानी गर्म हो रहा है।
जी साथ साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी, कपड़े वॉश हो रहे थे। मैंने कहा ज़रा सा मौसम खुल गया है तो कपड़े वॉश कर लीजिए। जब से धुंधें बनी हुई थी तो मैं बिल्कुल भी कपड़े वॉश नहीं कर रही थी। ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर हल्की हल्की सी है धुंध और धूप है ऊपर हल्की हल्की सी ना। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर मैंने कहा कि है तो मेरी टच वॉशिंग मशीन, मैंने कपड़े डाल दिए। मैंने कहा चलिए साथ ये भी वॉश होते रहेंगे और साथ में फिर मैं अपनी कुकिंग भी कर लेती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने वॉश करके खुले खुले करके फैला दिए। तो आप लोग ये धुंध में कैसे काम कर रहे हैं, कैसे करते हैं? ये देखिए, ये इधर मेरी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, इसको मैंने पंच कर दिया था। तो ये आगे नेक्स्ट वॉश हो रहे थे कपड़े। जी ये लहसुन और सब्ज़ मिर्च इसको मैं पीसने लगी हूँ। कढ़ाई मैंने रख दी है, ये इसमें पानी खुश्क हो गया है, वॉश करके रखी थी मैंने। तब इसमें हम ऑयल डाल लेते हैं। जब तक ऑयल गर्म होता है हम अपना मसाला कूट देते हैं। शामिल कर लिया है मैंने। अब ऑयल गर्म हो जाता है तो साथ ही में मसाला पीस लेते हैं। जी मसाला हमने अपना पीस लिया है, तो मसाला हमने ऑयल में डाल लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और फिर साथ ही हम अपना साग भी देख लेते हैं। साग बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। इसको मैंने कल रात ही फ्रीज़र में से निकाल के नीचे फ्रिज में रख दिया था। फिर हम अपना साग शामिल कर लेते हैं मसाला फ्राई करके। लहसुन और सब्ज़ मिर्च, इसको अच्छे से हम लहसुन को ब्राउन कर लेते हैं। आज मैं कर रही थी कपड़ों की वॉशिंग, टच मशीन लगाई हुई थी। तो फिर आज साग मैंने निकाला हुआ था फ्रीज़र से, आज दिल कर रहा था साग खाने को। तो ये बहुत काम आ जाता है कि बॉईल करके इसको फ्रीज़ कर लिया जाए। तो फिर निकाल के इसको जस्ट तड़का लगाना होता है, हमारा साग भी रेडी हो जाता है। जी अब इसमें मैंने पानी का छींटा लगा के तो नमक और हल्दी शामिल कर ली है। सब्ज़ मिर्चें वैसे साग बॉईल करते हुए बहुत सारी डाली हुई थी, तो अभी भी हमने फिर सब्ज़ मिर्चें कूट ली हैं कुछ। नमक और हल्दी डाल के अब इसको हल्का सा मसाले को फ्राई करके तो फिर इसमें मैं साग ऐड कर देती हूँ। ये मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। बहुत इजी होता है साग बॉईल किया रखा हो, बहुत इजी होता है कि एक दिन की आपको थकावट नहीं होती कि खाना बनाने की। बस जल्दी से साग निकाला, तड़का लगाया और आपका खाना रेडी हो जाता है। ये साग शामिल कर लिया मैंने। अब हम इसको अच्छे से कुछ देर भून के फ्राई करके इसको तड़का लगा लेते हैं। मैं तो इसको जो है ना आंच हल्की करके छोड़ देती होती हूँ, फिर साथ कोई ना कोई और काम कर लिया। ऐसे 5-10 मिनट के बाद इसको देख लीजिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी होती है। जिस साग को मैंने कवर कर दिया, आंच हल्की कर दी है। साग हमारा रेडी हो रहा है। अभी ये खड़ा रहे कुछ देर। जी ये साग बनते बनते अरशद वाले भी आ गए थे, तो माशाल्लाह से बच्चों ने साग खाना, रोटी खानी शुरू कर दी थी कि हमें दें, भूख लग रही है।
नशा। गरम है। मुझे रख दो। रिजल्ट आ गया है। और हम क्या पोजीशन आई है आपकी? गुड। और हमने बहुत मेहनत की है। और हम अब नई बुक्स ले आया नई बुक्स। और हम की नई बुक्स आ गई, दिखाओ मुझे, चेक करवाओ। आए अरहम की नई बुक्स देखते हैं, इसका कोर्स। टीचर अभी 4 बुकें रह गई हैं। 4 बुक्स अभी इसकी रह गई हैं। ये पीटीबी की बुक्स हैं इनकी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो अभी 4 बुक्स इसकी रह गई हैं। गुड। अब आपने ज़्यादा मेहनत करनी है, पहले से ज़्यादा पढ़ना है आपने। मन्नत भी आई हुई है। मन्नत आई हुई है। मन्नत आज पढ़ने नहीं आई, टीचर को मिलने आई हुई है। मिलने आई हुई हो? हाँ, मन्नत कहती जिया। आज महरमा की बर्थडे है। सीधे हो, बर्थडे है महरमा की। हैप्पी बर्थडे महरमा। और हम बुक्स ले लें अपनी। जी 9th क्लास की बच्ची है। ये फ़िज़िक्स पढ़ रही थी। फ़िज़िक्स का इसको मैंने कल टेस्ट दिया था, ये वो रेडी करके आई हुई है। टेस्ट लिख रही है बच्ची। आज भी बच्चे कम आए हैं, बच्चे अभी स्कूल से जाना नहीं शुरू हो रहे ज़्यादा, तो अभी बुक्स वगैरह ले रहे हैं, बाइंडिंग हो रही है। फिर धुंध की वजह से बच्चे कम गए हैं आज भी। तो महरमा की तो बर्थडे है। महरमा मन्नत वैसे मिलने आए हुए हैं। तो ये बड़ी बच्ची आई हुई है, ये टेस्ट कर रही हैं। ये एक बच्ची ये इधर बैठी है। जी ये तो फिर रात को हम आ गए थे होटल पे। हम लोगों ने कहा कि आज सोबत का ऑर्डर देते हैं और सोबत खाते हैं। तो यहाँ की सोबत बहुत मज़े की होती है, बहुत लजीज होती है। रात को ऐसे सर्दी हो रही थी, ज़्यादा धुंध होनी शुरू हो रही थी, तो फिर हम देसी मुर्गे की सोबत ऑर्डर की। और फिर इसके आने तक हम लोग वेट करते रहे, गपशप करते रहे। तो बहुत टेस्टी सोबत। रात में मौसम सर्द भी हो रहा था, धुंध शुरू हो रही थी, तो ऐसे में देसी मुर्गे की सोबत को हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो ये पहली बार मुल्तान में हमारे बलोची डिश शुरू हुई है। तो ये हमारे डीजी खान के लड़के हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टार्ट की है। तो अब कभी दिल करता है तो हम इधर ही आ जाते हैं। और फिर गर्म गर्म सोबत खा के हम घर चले गए थे। तो आज का हम अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।